गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीविल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख मेले, त्योहारों एवं उत्सवों पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होता है और इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पहले के एग्जाम में नॉर्मल त्योहारों के बारे में पूछा जाता था, परंतु अब के जो एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें स्थानीय त्योहारों के बारे में, स्थानीय उत्सवों के बारे में भी पूछा जा रहा है। इसलिए इस वीडियो में हमने कई राज्यों के स्थानीय त्योहारों को भी समावेश किया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखें और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज का हमारा पहला त्योहार है भारत पर्व। भारत पर्व 2020। भारत पर्व 2020 साथियों नई दिल्ली में मनाया जाता है और ये इसको 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। तो याद रखें, भारत पर्व 2020 कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में। अगला त्योहार है, अगला महोत्सव है साथियों 31वां अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, या इसे 31वां अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजी महोत्सव भी कहते हैं। इसे गुजरात राज्य में मनाया गया। गुजरात राज्य में ही इसे अक्सर मनाया जाता है और इसे 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। भारत के कई राज्यों में पतंगबाजी एक खेल के रूप में, एक त्योहार का रूप ले चुका है। तो याद रखेंगे 31वां अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजी महोत्सव गुजरात राज्य। अगला है साथियों 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव। 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव हमारे देश में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसी दिन देश में राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव मनाया जाता है। तो इसी दिवस पर 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव इस बार कहां मनाया गया? तो लखनऊ में। लखनऊ में 12 जनवरी को। अगला है साथियों 28वां विश्व पुस्तक मेला। 28वां विश्व पुस्तक मेला यह कहां मनाया गया? नई दिल्ली में। तो याद रखिए, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इस बार कौन सा पुस्तक मेले का आयोजन हुआ, 28वां 27वां। तो आयोजन की संख्या जो याद रखें, 28वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में। अगला त्योहार है साथियों पोंगल। याद रखें, पोंगल तमिलनाडु राज्य में 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला महोत्सव है साथियों ताज महोत्सव 2020। ताज का नाम आते ही आप याद रखते हैं आगरा में ताजमहल स्थित है, तो उसी को लेकर के मनाया जाता है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन पिछले 1992 से इसका आयोजन लगातार किया जा रहा है। याद रखें, ताज महोत्सव 2020 आगरा में 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच। अगला त्योहार है साथियों चापचार कूट महोत्सव। कौन सा महोत्सव? चापचार कूट महोत्सव। कूट शब्द से कोई महोत्सव पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे वह किससे संबंधित होगा? मिजोरम राज्य से। चापचार कूट, मीम कूट, ये सब त्योहार वही मनाए। तो चापचार कूट महोत्सव मिजोरम राज्य में मार्च के महीने में झूम की खेती के बाद किसानों के द्वारा मनाया जाता है। अगला मेला है साथियों राष्ट्रीय बागवानी मेला। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 साथियों बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मनाया गया और इसमें भारत में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया। अगला त्योहार है साथियों महोत्सव फ्लेमिंगो महोत्सव। याद है, फ्लेमिंगो पक्षी का नाम है और इसे आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। खास करके पुलिकट झील के पास ये फ्लेमिंगो पक्षी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव को मनाया गया। अगला महोत्सव है साथियों मकर विलक्कू महोत्सव। कौन सा महोत्सव? मकर विलक्कू महोत्सव। इसे केरल राज्य में मनाया जाता है और केरल राज्य में कहां पर? तो अयप्पा स्वामी मंदिर। अयप्पा स्वामी मंदिर अक्सर सुर्खियों में रहता है। वजह क्या है कि यहाँ 10 साल से ऊपर की महिलाओं को क्या प्रवेश वर्जित है। इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल पेंडिंग में है। तो याद रखेंगे अयप्पा स्वामी मंदिर में ही कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मकर विलक्कू महोत्सव। अगला है थुम्बी महोत्सव। थुम्बी महोत्सव 2020 यह भी कहां संबंधित है? केरल राज्य से। अगला त्योहार है साथियों रज पर्व। रज पर्व या इसे राजा पर्व भी कहा जाता है और यह मनाया जाता है कहां? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। खास करके इसमें धरती माता की पूजा की जाती है। पहली बरसात के बाद इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो याद रखें रज पर्व कहां पर? उड़ीसा में।
अगला महोत्सव है साथियों नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव यह भी उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है और यह भी कृषि पर आधारित क्या है महोत्सव है, याद रखेंगे। अगला है गुड़ी पड़वा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुड़ी पड़वा साथियों महाराष्ट्र राज्य में मराठियों का क्या है नव वर्ष है। नए वर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, परंतु खास बात है कि जनवरी माह में नहीं मनाया जाता है, मार्च माह में मनाया जाता है। याद रखेंगे गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य में मराठी नव वर्ष है। अगला है जल्लीकट्टू, इसको भी कई बार पूछा गया था। तो जल्लीकट्टू इसको लेकर के हाई कोर्ट ने इस पर बैन भी लगाया था। जो भारत के और दुनिया के जो पशु प्रेमी हैं इसे पशु क्रूरता को के रूप में मानते हैं, परंतु फिलहाल इसमें स्टे है और जल्लीकट्टू जो है ये मनाया जाएगा। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। इसमें बैलों की क्या होती है दौड़ होती है, जिसमें इंसानों और जानवरों दोनों की मृत्यु हो जाती है अक्सर। अगला है साथियों आदि पेरक्कू। आदि पेरक्कू साथियों तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और इसमें जो भी जल स्रोत है उनकी पूजा की जाती है। तो याद रखेंगे जल्लीकट्टू और आदि पेरक्कू दोनों कहां? तमिलनाडु राज्य में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा राज्य में। रज पर्व उड़ीसा राज्य में। मकर विलक्कू और थुम्बी महोत्सव कहां पर? तो केरल राज्य में। कई बार पूछा गया है। अगला महोत्सव है साथियों सागा दवा महोत्सव। सागा दवा महोत्सव कहां मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और यहाँ गौतम बुद्ध के संदेशों को, जो गौतम बुद्ध ने संदेश दिया था, उन्हीं संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जाता है इस महोत्सव के माध्यम से। अगला है साथियों बोनालू और बथुकम्मा। याद रखें बोनालू और बथुकम्मा ये क्या है? तेलंगाना राज्य के दो महत्वपूर्ण त्योहार है। अगला है साथियों कंबाला त्योहार। कंबाला त्योहार इसे भी कई बार पूछा गया पीसीएस एग्जाम में। कंबाला त्योहार कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है और इसमें किसकी दौड़ होती है? भैंसों की दौड़ होती है। वार्षिक आयोजन है साथियों, वार्षिक है। अगला है बाली यात्रा महोत्सव। याद रखें बाली यात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? ओडिशा के कटक जिले में। याद है ओडिशा के कटक जिले में महानदी के पास इस उत्सव को आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला है साथियों रथ महोत्सव। रथ से आप जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा नहीं समझेंगे साथियों, यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला रथ महोत्सव है। और रथ महोत्सव कहां? तमिलनाडु में। और कौन से मंदिर में? मंदिर का नाम है साथियों सुचिंद्रम थानुमलयन मंदिर। कौन सा मंदिर है? सुचिंद्रम थानुमलयन मंदिर में क्या है? रथ महोत्सव का आयोजन होता है। अगला है साथियों फगली महोत्सव। कौन सा महोत्सव? फगली महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किन्नौर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला है साथियों अंबुबाची मेला। याद रखें अंबुबाची मेला ये असम राज्य में मनाया जाता है। काफी लोकप्रिय त्योहार है और इस मेले में देश विदेश के लोग आते हैं। अब की बार कोविड-19 के कारण इसके आयोजन को क्या है रद्द कर दिया गया था। तो याद रखेंगे अंबुबाची मेला कहां? तो असम राज्य में। और यहाँ किस मंदिर में? तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक प्रमुख है कामाख्या देवी का मंदिर, इसी में आयोजन होता है। अगला है लाई हराओबा महोत्सव। याद है लाई हराओबा ये क्या है? अगरतला में मनाया जाता है। ये त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत 5 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है लाई हराओबा। अगला है नीरमहल जल महोत्सव। क्या नाम है साथियों? नीरमहल जल महोत्सव। यह भी त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है और इस आयोजन के अंतर्गत बोट रेस, तैराकी और जो स्थानीय प्रतियोगिताएं होती है वो आयोजित होती है और स्थानीय कला संस्कृति को पेश किया जाता है। अगला है साथियों धानु यात्रा महोत्सव। धानु यात्रा महोत्सव यह भी ओडिशा राज्य में मनाया जाता है और इसमें कृष्ण और कंस के बीच में जो युद्ध और संग्राम हुआ था उसकी कथा से संबंधित क्या है उसका मंचन किया जाता है। तो धानु यात्रा महोत्सव ओडिशा राज्य में। अगला है साथियों नवाचार महोत्सव 2020। नवाचार महोत्सव 2020 ये पहली बार मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में और इसका जो मूल उद्देश्य है इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा देना। लोगों में कोई नई क्रिएटिविटी है तो उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन इस बार किया गया। अगला है साथियों लोसार त्योहार। इसे भी कई बार पूछा गया साथियों। लोसार त्योहार हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है और ये जो तिब्बती समुदाय के जो लोग होते हैं जो हिमाचल में रहते हैं और ये तिब्बती नव वर्ष है एक्चुअल में। अगला है साथियों बांग्ला पर्यटन उत्सव। नाम से आप सोचेंगे कि पश्चिम बंगाल राज्य में, परंतु ये गलत है। बांग्ला पर्यटन उत्सव कहां मनाया गया? तो त्रिपुरा राज्य में। कहां? तो त्रिपुरा राज्य में। अगला है साथियों
परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला है साथियों फूलदेई त्योहार। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड राज्य में, और इसके अंतर्गत प्रकृति को आभार प्रकट किया जाता है। और खास बात है कि जो फूलदेई त्योहार है इसमें जो किशोरावस्था के लड़के लड़कियां जो होते हैं उन्हीं की मेन भागीदारी इसमें होती है। तो अगला त्योहार है साथियों हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्चुअल में हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का प्रमुख त्योहार है, परंतु अब की बार 2020 में इसे त्रिपुरा राज्य में पहली बार मनाया गया। तो याद रखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का प्रमुख त्योहार है, परंतु पहली बार त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। अगला है साथियों काला घोड़ा महोत्सव। याद रखें काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव कहां? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला है साथियों अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। याद रखें अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ऊंट का नाम आते ही हमारे दिमाग में राजस्थान राज्य है, परंतु अब की बार अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के कहां? तो बीकानेर में मनाया गया। अगला है साथियों 34वां सूरज कुंड मेला 2020। याद रखें सूरज कुंड मेला काफी लोकप्रिय है। खास बात है कि इसका जो आयोजन संख्या है वो आपको याद रखना है 34वां था अब की बार, और ये फरीदाबाद में ही मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 34वां सूरज कुंड मेला 2020 फरीदाबाद हरियाणा राज्य में। अगला है बक्सा बर्ड फेस्टिवल 2020। बक्सा बर्ड फेस्टिवल याद रखेंगे ये कहां पर? अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल राज्य में मनाया गया। और अगला त्योहार है साथियों रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू। बिहू नाम से जो भी त्योहार है वो मूल रूप से असम का ही त्योहार है। तो याद रखेंगे रोंगाली बिहू और जो बोहाग बिहू ये किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख मेलों त्योहार और उत्सवों के बारे में डिस्कस किया। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।